चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आर शॉन्ट। ठीक है, आर शॉन्ट लर्निंग इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन को कवर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और इस क्लास को हम लोग एक ही क्लास में कवर करेंगे। इसके लिए दूसरा क्लास नहीं लिया जाएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, आपको एक ही क्लास में इसको कवर अप कर लेना है और एग्जाम्पल के साथ इसको रट जाना है। एग्जाम्पल को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करूँगा ताकि वो ज़्यादा टाइम तक याद रख सके। बस ध्यान से कंसंट्रेटली रहिएगा लगभग 1 घंटे। तो टॉपिक बनाएंगे आर शॉन्ट। टॉपिक बनाइएगा आर शॉन्ट। चलिए, देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर यानी कि जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है उसमें ढेर सारे एक्सेंट हैं, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज एक्सेंट है, जिसका नाम है ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट। इस दोनों एक्सेंट पे ही हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें तो ज़्यादातर लोग या तो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं या फिर अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करते हैं, और हम इंडियंस ज़्यादा ब्रिटिश एक्सेंट को ही फॉलो करते हैं। अब सवाल उठता है कि ब्रिटिश एक्सेंट आखिर है क्या? तो इसका जवाब है कि जो भी पढ़े लिखे अंग्रेज़ हुआ करते थे, अंग्रेज़ तो ढेर सारे थे, लेकिन उसमें मैं उन अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ जो अंग्रेज़ पढ़े हुए थे, यानी कि एडुकेटेड ब्रिटिशर्स थे। वो जिस प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करते थे, इंग्लिश बोलने में जिस प्रोनाउंसिएशन का वो यूज किया करते थे, उसी प्रोनाउंसिएशन को कहा जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या कहा जाता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एडुकेटेड ब्रिटिशर्स जो है वह कभी इसका प्रोनाउंसिएशन करते थे तो कभी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते थे, यानी कि आर साउंड को कभी वो प्रोनाउंस करते थे तो कभी साइलेंट रखा करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है। लिखेंगे एडुकेटेड ब्रिटिशर्स एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाले इंग्लिश को एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाले इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को आज के बाद हम शॉर्ट में बोलेंगे आरपी के नाम से। जहाँ कहीं भी मैं आरपी लिखूँ इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि मैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ। एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाले इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी कि आरपी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी कि आरपी में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी किया जाता है तो कभी नहीं। आरपी में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी किया जाता है तो कभी नहीं। तो एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाले इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी कि आरपी में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी किया जाता है तो कभी नहीं किया जाता है। अब देखिए, आर साउंड इन ब्रिटिश एक्सेंट
और इन अमेरिकन एक्सेंट क्या डिफरेंस होता है, उसको आप नोट करेंगे। लेफ्ट साइड में आप लीजिएगा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और राइट साइड में लिखिएगा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, एक चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से। लेफ्ट साइड में लिखेंगे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और राइट साइड में लिखेंगे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर साउंड को साइलेंट रखा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी ज़्यादातर यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम आर साउंड इज साइलेंट। ब्रैकेट में लिखिएगा मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादातर आर साउंड को हम लोग साइलेंट रखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन आर को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं हमेशा। यदि आपसे कोई सवाल करे कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आर साउंड में क्या डिफरेंस है, तो आप जवाब देंगे कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर साउंड को हम ज़्यादातर साइलेंट रखते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर साउंड को हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। तो ये अंतर है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में। आर साउंड को हम लोग साइलेंट रखते हैं हमेशा कि मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आर साउंड को हमेशा हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, इसको कौन यूज़ करते थे? एडुकेटेड ब्रिटिशर्स या सिर्फ ब्रिटिशर्स? तो डेफिनेशन बनाएंगे, एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाली इंग्लिश को रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि आरपी कहा जाता है। रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी किया जाता है तो कभी नहीं किया जाता है। अब इसका नोट्स तो मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले याद ही कर लो, एक कहानी की तरह। मैं एक स्टोरी की तरह इसको क्रिएट करता हूं और सारे रूल्स को आपको पहले याद कर लेना है, फिर उसके बाद हम लोग इसका नोट्स बनाएंगे। क्या एग्री है? एग्री है? चलिए याद कीजिएगा, यहाँ पे रहिए। चलिए कॉपी को छोड़िए, यहाँ पे रहिए। आर प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को याद करने पड़ेंगे। लगभग में 3 से 4 रूल्स हैं, बहुत ही आसान रूल है, उसको दिमाग में आप पेस्ट कीजिएगा और ऐसे याद कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, ताकि उस पर हम लोग कम से कम 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर भी दे सकें। सबसे पहला सवाल होता है कि आर साउंड कहाँ कहाँ पे आएगा, किसी भी वर्ड की बात करें। यदि आपसे कोई पूछे कि आर साउंड कहाँ कहाँ पे आ सकता है तो क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल सोचिए और जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे है, माई क्वेश्चन इज टू यू, कि आर साउंड कहाँ कहाँ पे आ सकता है किसी भी वर्ड के अंदर? यस, इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड एंड इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। यानी कि आर साउंड जो है, आर साउंड किसी भी वर्ड के बिगनिंग में आ सकता है, या फिर आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आ सकता है, या फिर आर साउंड किसी वर्ड के बीच में भी आ सकता है। यही 3 जगह बनता है। चलिए रूल को याद कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये रट लीजिए कि आर साउंड यदि किसी वर्ड के बिगनिंग में आए, आर साउंड यदि किसी वर्ड के बिगनिंग में आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। यानी कि जैसे ही आर साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो आर साउंड मैंडेटरी हो जाएगा, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते, चाहे हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करें या फिर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करें, आपको आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना ही होगा। और ऐसा क्यों होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक वर्ड मैं ले लेता हूँ रैट, जो कि आर साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रैट किससे स्टार्ट हो रहा है? आर साउंड से। अब आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, जो कि ये कहता है कि आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी किया जाता है तो कभी नहीं किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर करते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो यदि हम इसमें आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एट।
जो कि एक प्रीपोजिशन है, यानी कि वर्ड के कंप्लीट मीनिंग को ही चेंज कर डालता है, एक दूसरा मीनिंग ही बना डालता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर साउंड के प्रोनाउंसिएशन को हमने स्किप कर दिया है, और आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं? और भी वर्ड आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने कहा रैबिट, यहाँ पे आप आर साउंड को स्किप कर लो। जैसे यहाँ पे हम आर साउंड को स्किप करने की कोशिश करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है एबिट, जो कि कोई वर्ड ही नहीं है। आप किसी भी वर्ड को लेकर करके इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप एक ही कंक्लूजन निकालेंगे कि आर साउंड जैसे ही स्टार्ट में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी होता है, यानी उसको प्रोनाउंस किए बिना कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो पहला रूल क्या हो गया कि जब आर साउंड किसी वर्ड के बिगनिंग में आएगा तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है या ना तो किसी एक्सेंट पे डिपेंड करता है। किसी भी एक्सेंट में हम काम करें, आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मैंडेटरी होगा। पहला रूल याद हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जब आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा। ये तो आप एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। आर साउंड जब किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आर साउंड यदि किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, यानी आर साउंड का प्लेस कहाँ पे होगा? किसी वर्ड के लास्ट में, इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड। तो इसका रेसिप्रोकल काम करेंगे। इसमें आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हमको करना ही नहीं है, आर साउंड को कम्प्लीटली क्या करना है? स्किप कर देना है। ओके, लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने लिखाया है कि आर साउंड कहीं पे भी आए इन अमेरिकन एक्सेंट, हम आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हर जगह पे करेंगे। कोई दिक्कत है? तो पहला रूल हो गया कि यदि आर साउंड किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी होगा। दूसरा रूल हो गया कि यदि आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। किस एक्सेंट के अकॉर्डिंग? ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग। ओके, बट इन अमेरिकन एक्सेंट here we will pronounce R. Is it clear? चलिए नेक्स्ट रूल इज, यदि R किसी वर्ड के बीच में आए, यानी R साउंड का जो पोजीशन है वह किसी वर्ड के बीच में आएगा, तो यहाँ पे दो केस बनता है। सबसे पहला केस कि R साउंड के बाद वॉवेल आ रहा है, और दूसरा केस कि R साउंड के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। यानी कि जब आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आएगा तो आर साउंड के बाद आने वाला लेटर तय करेगा कि आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला रूल याद करेंगे फिर से, यदि आर साउंड किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? मैंडेटरी होगा या ऑप्शनल होगा? किसी भी एक्सेंट में किया जाएगा। ब्रिटिश एक्सेंट में होगा कि नहीं होगा? अमेरिकन एक्सेंट में होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, यदि आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा, यदि आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। किस एक्सेंट के अकॉर्डिंग? और किस एक्सेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा? अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग। अब चलिए, यदि आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आएगा तो कौन तय करेगा? आर साउंड के बाद आने वाला लेटर। कौन तय करेगा? आर साउंड के बाद आने वाला लेटर। अब देखिए, आर साउंड के बाद जो लेटर आएगा वो या तो वॉवेल साउंड होगा या फिर कॉन्सोनेंट साउंड होगा। यानी कि इस केस में, इस सिचुएशन में दो केस हमारे पास बनता है। पहला केस क्या? आर के बाद एक वॉवेल आए, और दूसरा केस आर के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब आर के बाद आर साउंड बीच में हो, कंडीशन नंबर 1, आर साउंड बीच में हो और आर साउंड को फॉलो कौन कर रहा हो? एक कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो फिर हम आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आर साउंड के ठीक बाद एक वॉवेल साउंड आ जाए, यानी कि आर साउंड तो सबसे पहले बीच में आए, ये मेरा कंडीशन है। आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आएगा और आर साउंड को फॉलो कौन करेगा? वॉवेल साउंड। तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन फिर वहाँ पे किया जाएगा। अब लिखेंगे रूल 1, और इसके ठीक सामने हेडिंग देंगे रूल 1 में बिगनिंग आर साउंड। रूल नंबर 1 में हेडिंग देंगे बिगनिंग आर साउंड।
रूल 1 बिगिनिंग आर साउंड, यानी यदि आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर इज प्रोनाउंस्ड इफ इट comes in the beginning of a word. R is pronounced if it comes in the beginning of a word. यानी यदि R साउंड किसी वर्ड के बिगनिंग में आएगा, शुरुआती में आएगा, तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे रैकेटियर, RACKETER, रैकेटियर। चलिए बोर्ड पे आइए, यहाँ पे देखिए आर साउंड का पोजीशन सबसे पहले आप देखेंगे। यहाँ पे कितने आर आ रहे हैं, दो आर आ रहे हैं। दोनों जगह पे काम कीजिए। सबसे पहला आर जो कि वर्ड के शुरुआत में है और दूसरा आर जो वर्ड के लास्ट में है। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट, व्हेन आर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड देन वी प्रोनाउंस इट, यानी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर साउंड इज मैंडेटरी, कंपलसरी। लेकिन यदि आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आएगा तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, सॉरी लास्ट में आएगा तो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या। रूल कहता है आर साउंड किसी वर्ड के शुरू में आएगा तो प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका हम कैसे कर रहे हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रै की टी और रैकेटियर, रैकेटियर बोलिए मेरे साथ, रैकेटियर, रैकेटियर। इस आर को स्किप करेंगे, इस आर को प्रोनाउंस करेंगे, रैकेटियर, रैकेटियर, रैकेटियर। रैकेटियर का मतलब होता है घोटालेबाज या फिर घोटालेबाज। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका यूज करेंगे। या फिर आप कह सकते हो ठग, रैकेटियर। दूसरा वर्ड लिखेंगे रेशी, RACY, रेसी, RACY, रेसी। रेसी का मतलब होता है बढ़िया, उत्तम। इसके लिए आप दूसरा वर्ड याद कर सकते हो एक्सेलेंट, जो कि आपको याद ही होगा। तो अब आप एक्सेलेंट को स्किप कीजिए और एक्सेलेंट की जगह पे रेसी का इस्तेमाल कीजिए ताकि वर्ड याद रहे। पहला वर्ड है रैकेटियर, रैकेटियर का मतलब होता है घोटालेबाज या फिर ठग। दूसरा वर्ड हुआ रेसी जिसका मतलब होता है एक्सेलेंट। ठीक है, एक्सेलेंट का अल्टरनेट वर्ड क्या हो गया, रेसी, और इसका मतलब क्या होता है, बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड लेंगे रैम्बल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा इसको, रैम्बल, रैम्बल। हिंदी में नोट कर लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, रैम्बल। रैम्बल का मतलब होता है मटर गश्ती करना, मटर गश्ती करना, मतलब समझते हैं इसका, मटर गश्ती करना, भ्रमण करना, घूमना फिरना बिना मतलब का, मटर गश्ती करना। मटर गश्ती करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है खबर या समाचार। खबर, रिपोर्ट नहीं खबर। चलिए रिवीजन कीजिएगा। रैकेटियर में कितने आर हैं, पहला आर शुरू में है और दूसरा आर
और ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग शुरू में आने वाले आर का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा, मैंडेटरी होगा या नहीं होगा, स्किप कर सकते हैं इसको। अमेरिकन एक्सेंट में होगा, यानी ब्रिटिश में भी होगा और अमेरिकन में भी होगा, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। चलिए, ये आर साउंड का पोजीशन क्या है, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। किस एक्सेंट के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन किस एक्सेंट के अकॉर्डिंग होगा, अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग। यानी अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं करता है कि आर साउंड किसी वर्ड के शुरू में आता है या फिर आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आता है या फिर आर साउंड किसी वर्ड के बीच में आता है। हर केस में आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, वो मैंडेटरी हो जाता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लेशी। आर कहाँ पे है, शुरू में। चलिए, ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग बोलिएगा, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा, मैंडेटरी होगा या ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल होगा क्या, मैंडेटरी होगा। चलिए, यहाँ पे आर साउंड का पोजीशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी या ऑप्शनल, मैंडेटरी। चलिए, यहाँ पे बताइए आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा। रैकेटियर का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब क्या होता है, रैम्बल का मतलब क्या होता है, और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। चलिए, मेरे पीछे बोलिएगा। ओके, लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। रैकेटियर, 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 जीभ को लपेटिए अंदर में, रैकेटियर, रैकेटियर, रैकेटियर। यहाँ पे आर साउंड मुझे सुनाई देना चाहिए, यहाँ पे आर साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं आर साउंड नहीं बोलूँगा लेकिन आपको सुनाई देगा, और इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि नहीं बोलने के बाद भी आर साउंड जब ऑटोमेटिक अपीयर हो रहा है तो इसको बोलने की क्या ज़रूरत है। और यही एडुकेटेड ब्रिटिशर्स ने सोचा था। यहाँ पे नहीं बोलते हैं तब तो मीनिंग चेंज कर देता है, एक अलग वर्ड ही तैयार कर देता है, और कुछ केसेज में तो वर्ड ही बदल जाता है। यानी कि दरअसल में जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि आर को मैं हटा देता हूँ तो कोई वर्ड ही नहीं रह जाएगा, मैं बोलूँगा एक्टियर, इसका क्या मतलब होता है, कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन यहाँ से आर साउंड को जैसे ही उन्होंने हटाया, एडुकेटेड ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने पाया कि आर साउंड तो ऑटोमेटिक अपीयर हो रहा है नहीं बोलने के बाद भी। ओके, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया। रैकेटियर, 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 रेसी, रेसी, जीभ को लपेटिए, रेसी, 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 रैम्बल, 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 रिपोर्ट, 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 रिपोर्ट। चलिए, इस आर का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये कौन तय करेगा, आर साउंड के ठीक बाद आने वाला लेटर, यानी कि आर साउंड को फॉलो करने वाला लेटर। आर साउंड को फॉलो कौन कर रहा है, टी कर रहा है, और टी है क्या, कॉन्सोनेंट है। तो आर साउंड को फॉलो करने वाला लेटर यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होता है कि नहीं होता है। इसको स्किप कर दूँ क्या। अब चलिए, आर साउंड को आप इग्नोर कीजिएगा, आप कंसीडर कीजिएगा कि आर साउंड यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए, पी ओ टी पॉट बन रहा है क्या, रिपोर्ट, बोले रिपोर्ट, 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 रिपोर्ट। पहला एग्जाम्पल रैकेटियर, मैं वाइप कर रहा हूँ, आप बोल देंगे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। रैकेटियर का मतलब क्या, ऋषि का मतलब क्या, और रैम्बल का मतलब क्या, और रिपोर्ट का मतलब क्या। चलिए, अब लिखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखेंगे फाइनल आर साउंड, फाइनल आर साउंड। फाइनल आर साउंड, इसके रूल में लिखेंगे आर इज साइलेंट। आर के बाद थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आर इज साइलेंट इफ इट कम्स इन द लास्ट ऑफ अ वर्ड। R is silent if it comes in the last of a word. R is silent if it comes in the last of a word. Example. पहला एग्जाम्पल लिखेंगे मदर,
मदर। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे फादर। इसी तरह से वर्टिकली लिखिएगा, कॉमा देखिए एक ही में मत लिखिएगा, इस तरह से वर्टिकली जैसे मैं लिख रहा हूँ मदर फादर। दूसरा लिखेंगे ब्रदर, नेक्स्ट वन सिस्टर, नेक्स्ट वन टीचर, नेक्स्ट वन ग्रामर, next one chapter, next one is answer, next one is car। पहला एग्जाम्पल है इस रूल का मदर, दूसरा है फादर, नेक्स्ट है ब्रदर, सिस्टर, टीचर, ग्रामर, चैप्टर, आंसर एंड कार। चलिए इन सभी एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने भी आर आपको दिखाई दे रहे हैं वह सभी वर्ड के लास्ट में है, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आर जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, आर साउंड के प्रोनाउंसिएशन को स्किप कर दिया जाता है। देखिएगा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। मदर में आर लास्ट में है, यानी कि आर साउंड को हमको स्किप कर देना है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मदर। इस तरह से हिंदी में नोट कर लेंगे, एक आपको बेस मिल जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। मदर मदर, देखिए मैं मदर, यहाँ पे आर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आर आपको ऑटोमेटिक सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। मदर मदर यानी नहीं बोलने के बाद भी सुनाई दे रहा है, और इसलिए पढ़े लिखे अंग्रेज ने सोचा कि इसको बोलने से क्या फ़ायदा, जो ऑटोमेटिक अपीयर हो रहा है उसको हम क्यों बोलें। ठीक है, नेक्स्ट वन फादर। और आज के बाद इन सब प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन ब्रदर, नेक्स्ट वन सिस्टर, नेक्स्ट वन टीचर, ग्रामर, chapter, आंसर। आप ऐसे लिख लो आंसर। हाँ, चलिए बोर्ड पे आइए। इस एग्जाम्पल को हम लोग याद करते हैं। एक मैं ट्रिक समझा रहा हूँ, उस ट्रिक को माइंड में अप्लाई करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। किसी बच्चे को जन्म देने का काम माँ करती है, और माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो फिर उसके बाद पापा के गोद में जाता है, और पापा का फ़र्ज़ बनता है कि बेटा हो या बेटी हो, यानी कि ब्रदर हो या फिर उसको कहाँ भेजे, टीचर के पास। और टीचर उसको क्या पढ़ाएगा, ग्रामर का, और जिसका आप आगे जाके जवाब दीजिएगा तो फिर कार में घूमिएगा। क्या ठीक रहेगा? चलिए, मदर बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद वह बच्चा पापा के गोद में जाता है। पापा का फ़र्ज़ बनता है कि ब्रदर हो या सिस्टर उसको भेजे टीचर के पास, ताकि टीचर उसको पढ़ाए ग्रामर का चैप्टर, और जिसका आप जवाब दे करके खरीद सके एक कार। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, चलिए बोलिएगा मेरे पीछे। सबसे पहला एग्जाम्पल मदर, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। फॉलो मी, मुझे मेरे पीछे बोलिएगा। मदर मदर मदर, फादर फादर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, टीचर टीचर, ग्रामर, चैप्टर, आंसर, कार। चलिए इस सारा समझिएगा, मैं हाथ रखूँगा, आप प्रोनाउंसिएशन निकालिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे रूल नंबर 3। एग्जाम्पल नोट कीजिए। और रूल नंबर 3, और जैसा कि आपको पता है कि रूल नंबर 3 जो है मिडिल आर साउंड के लिए होगा, और मिडिल आर साउंड में
दो केसेस होंगे, यानी जब मिडिल आर साउंड की बात की जाएगी तो यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस हमारे पास हो सकते हैं। तो इसमें हेडिंग देंगे केस 1, रूल 3 में हेडिंग देंगे केस 1, केस 1। लिखेंगे R is silent if there is a consonant sound directly after. R is silent if there is a consonant sound directly after. As for example, learn। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे गर्ल। तीसरा बर्थ। चौथा इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चलिए बोर्ड पे आइए, बाद में नोट कीजिएगा। देखिए पहला वर्ड में आर साउंड कहाँ पे आ रहा है? मिडिल में आ रहा है क्या? तो जैसे ही मिडिल में आए तो तय करेगा उसके बाद आने वाला लेटर। यदि आर साउंड के बाद आने वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट है तो फिर इस साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑप्शनल हो जाएगा। यानी ऑप्शनल कहने का मतलब हुआ कि ये किस एक्सेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। यदि ब्रिट में कर रहे हैं तो फिर इसको स्किप कर देंगे, यदि अमेरिकन में कर रहे हैं तो हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रोनाउंसिएशन मैंडेटरी हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? गर्ल में देखिए आर साउंड को फॉलो कौन कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो बताइए आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए आर साउंड को फॉलो कौन कर रहा है? प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आर साउंड की एक ही जगह है। चलिए आर साउंड को फॉलो कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? चलिए एग्जाम्पल को याद करने का तरीका समझिए। सीख लीजिए कि गर्ल का बर्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लर्न, सीखिए, गर्ल बर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक रहेगा? सीख लीजिए कि लड़की का जन्म होना बहुत ही ज़रूरी है। लर्न, आर साउंड को यहाँ पे हटा देंगे। गर्ल, बर्थ, इम्पॉर्टेंट। चलिए बोलिएगा मेरे पीछे। लर्न, लर्न, लर्न। आर साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, स्किप कीजिए। लर्न, लर्न, गर्ल, गर्ल, बर्थ, बर्थ, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फोर्स डालिएगा। इम्पॉर्टेंट, 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 इम्पॉर्टेंट। आर साउंड आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, लर्न, गर्ल, बर्थ, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे टेंट सुनाई दे रहा है, टेंट बोलिए। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ राइट। चलिए अब रूल नंबर 3 में लिखिएगा केस नंबर 2। लिखेंगे R is pronounced if there is a vowel sound directly after। केस नंबर 2 में लिखेंगे R is pronounced if
देयर इज ए vowel sound directly after. R is pronounced if there is a vowel sound directly after. As for example, true, address, petrol, travel. True, address, petrol and travel. चलिए बोर्ड पे आइए, बताइएगा आर शॉन्ट कहाँ पे है? बीच में है। कौन तय करेगा? आर शॉन्ट के ठीक बाद आने वाला लेटर। ठीक बाद आने वाला लेटर कौन है? वॉवेल साउंड है क्या? वॉवेल मत बोलिए, बोलिए वॉवेल साउंड। आर साउंड के बाद ठीक आने वाला साउंड कौन सा है? वॉवेल साउंड। प्रोनाउंसिएशन होगा आर साउंड का कि नहीं होगा? होगा। ओके कर दे क्या? चलिए यहाँ पे बोलिएगा आर कहाँ पे है? मिडिल में। आर को फॉलो कौन कर रहा है? वॉवेल साउंड। तो आर का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? चलिए यहाँ पे आर कहाँ पे है? आर को फॉलो कौन कर रहा है? आर का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? आर कहाँ पे? आर को फॉलो करने वाला कौन? आर का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? चलिए बोल के दिखाइए। ट्रू, ट्रू। अब देखिए यहाँ पे आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन अब स्किप कर दीजिए। टू, टू, टू। वर्ड ही चेंज हो जाता है। समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखिए अडेस, अडेस। मैं आर को स्किप करके बोल रहा हूँ अडेस। आपको खुद महसूस होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन में। अडेस, अडेस। यहाँ पे देखिए पेटल, पेटल, पेटल। कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ देखिए टेबल, टेबल। गलत हो रहा है ना? यानी आप प्रोनाउंस जब करेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इस तरह से, ट्रू, ट्रू। यहाँ पे मैंने दीर्घुकार दिया है, यानी कि थोड़ा सा लंबा खींच के बोलना है। ट्रू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी मत लिखिए। यहाँ पे जो ए साउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ए को हम ओ बोलेंगे। हालांकि आप ए भी बोल सकते हैं, एक वीक फॉर्म है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अभी फिलहाल समझिए कि ओ यहाँ पे हमको प्रोनाउंस करना है। आगे हम आर्टिकल में काम करेंगे कि ए को कब ओ बोला जाता है और कब ए बोला जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस। क्या पढ़ेंगे? एड्रेस। इसका प्रोनाउंसिएशन ही बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं। इसको लोग पेट्रोल पढ़ते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज पेट्रोल। क्या पढ़ना है? पेट्रोल, पेट्रोल। चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ही बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं। इसको ट्रैवल पढ़ा जाता है। ट्रैवल अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग और ब्रिट एक्सेंट के अकॉर्डिंग भी ट्रैवल। आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन तो ब्रिट एक्सेंट पे भी यहाँ पे होगा और अमेरिकन एक्सेंट पे भी होगा। तो इसको आप ट्रैवल पढ़िए, ट्रैवल, नॉट ट्रेवल। क्या पढ़ेंगे? ट्रैवल। चलिए पढ़िए मेरे पीछे। ट्रू, ट्रू, एड्रेस, पेट्रोल, ट्रैवल, ट्रू, एड्रेस, पेट्रोल, ट्रैवल, पेट्रोल, 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 ट्रैवल, पेट्रोल, ट्रैवल, एड्रेस, 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 ट्रू। नाउ राइट। आपके पास सही एड्रेस होगा तभी तो आप पेट्रोल भर के ट्रैवल कीजिएगा। ठीक है? आपके पास एड्रेस कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी जाकर के आप गाड़ी में पेट्रोल भरा सकते हैं और फिर ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने उसी तरीका का चूज किया है कि आप आसानी से याद कर सकें। इस पर ट्रिक अप्लाई किया जा सके। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग रिसीप्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेशली अबाउट आर साउंड? इज देयर एनी डाउट? नाउ राइट अ स्पेशल नोट। नेक्स्ट लिखेंगे स्पेशल नोट। डोंट टॉक, स्पेशल नोट। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि एक सेंटेंस मैं प्रोनाउंस करना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने बात किया है कि एक वर्ड की, यानी स्पेशली अभी तक हमने वर्ड पे काम किया है। अब मान लीजिए कि यदि सेंटेंस पे काम किया जाए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा,
टीचर ऑफ इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टीचर ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे देखिए आर साउंड कहाँ पे है? टीचर में आर साउंड कहाँ पे है? लास्ट में है क्या? यानी इस आर साउंड को हम लोग फाइनल आर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, इस आर साउंड को फाइनल आर साउंड कहा जा सकता है क्या? जिस तरह से हमने फाइनल ई नाम दिया था या फाइनल साइलेंट ई नाम दिया था, तो उसी तरीके से हम इसका नाम फाइनल आर भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो फाइनल आर है, ये जो फाइनल आर है उसको कोई वर्ड फॉलो कर रहा है क्या? ध्यान से समझिए, इस फाइनल आर साउंड को कोई वर्ड भी फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है ना? वो वर्ड कौन है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है इसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है कि कॉन्सोनेंट साउंड से? वॉवेल साउंड से हो रहा है। और जब वॉवेल साउंड से शुरुआत हो तो आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा, ये मैंडेटरी है। फिर से बोलिएगा, टीचर ऑफ इंग्लिश में टीचर वर्ड में आर साउंड फाइनल है कि बिगनिंग है कि मिडिल है? फाइनल आर है। और इस फाइनल आर को कोई वर्ड फॉलो कर रहा है, वह वर्ड कौन है? अफ। वह वर्ड कौन है? और अफ वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन है, बिगनिंग साउंड है, वह वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है? वॉवेल है। और जब वॉवेल रहेगा तो इस आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा, मैंडेटरी होगा। कोई दिक्कत है? पहले याद कीजिए, हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जब हम किसी इसके बाद कोई वर्ड ऐड करेंगे, कोई वर्ड टैग करेंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल साउंड पास कर रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड, बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन। यदि वॉवेल साउंड पास किया तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम कर देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे टीचर। क्या पढ़ेंगे? टीचर। इसको हटा दीजिए। और इस केस में इस आर को कहा जाता है लिंकिंग आर। क्या कहते हैं? लिंकिंग आर। अब सवाल उठता है कि इसको लिंकिंग आर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह आर जो है इस वॉवेल साउंड के साथ लिंक हो रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और यही कारण है कि हम इस आर को इस केस में लिंकिंग आर नाम देंगे। यदि ये वर्ड सिंगल रहता, सिर्फ टीचर रहता, तो फिर ये जो फाइनल आर साउंड है उसको हम लोग लिंकिंग आर नहीं कहेंगे। लिंकिंग आर तब कहेंगे जब यह किसी वर्ड को टैग कर रहा है, उसको लिंक करने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए स्पेशल नोट में लिखेंगे, इफ ए फाइनल आर इज फॉलोड बाय एन another word that begins with a vowel sound, then the R sound is pronounced. जो भी बदमाशी कर रहे हैं ना वो बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए ऐसी गलती मत किया कीजिए, खासकर मेरे क्लास में। एज फॉर एग्जांपल लिखेंगे टीचर, टीचर ऑफ इंग्लिश, और इस आर को आप सर्कल से घेर दीजिएगा और यहाँ पे एक मार्क करके लिखेंगे लिंकिंग आर, लिंकिंग आर, लिंकिंग आर। चलिए कोई दिक्कत है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह के प्रोनाउंसिएशन को पिक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा लेटर बी। इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? अब आर साउंड की तैयारी आप ऐसे कीजिए कि हम कभी भी इस पे लेक्चर दे सके, और एग्जाम्पल के साथ रट्टा मारिएगा। पहला रूल का एग्जाम्पल बता दीजिएगा क्या? पहला रूल का बताइए, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल
रैकेटियर, रेशी, रैम्बल, रिपोर्ट। बस 4 तो दिए हैं, ज़्यादा दिए भी नहीं है। रैकेटियर के बाद रेशी, और रेशी के बाद रैम्बल, और रैम्बल के बाद रिपोर्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताइएगा, दूसरा रूल का। मदर, अब मदर जन्म देंगे बच्चे को ना, उसके बाद पापा के गोद में जाएगा फादर, अब फादर के बाद ब्रदर, ब्रदर के बाद सिस्टर, सिस्टर के बाद टीचर, और टीचर क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर का क्या, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा? आंसर कीजिएगा, और आंसर देने के बाद क्या कीजिएगा? कार खरीद के घूमिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल बताइएगा। नेक्स्ट रूल में केस नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? लर्न, यानी सीखिए। क्या सीखिए? कि लड़की का जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गर्ल बर्थ इज इम्पॉर्टेंट, गर्ल बर्थ इज इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बताइएगा केस नंबर 2 का एग्जांपल। पहला क्या? ट्रू। और क्या ट्रू होना चाहिए? एड्रेस ट्रू होना चाहिए। क्या ट्रू होना चाहिए? एड्रेस ट्रू होना चाहिए। किसके लिए? ताकि हम पेट्रोल भर करके ट्रैवल कर सकें। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार आप लोग पूरा को रिवाइज कीजिएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलना है। आधा मैं बोलूँगा, आधा आप पूरा करोगे। बोलिएगा, रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं? एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाली, चलिए पूरा कीजिए मेरे साथ। एडुकेटेड ब्रिटिशर्स के द्वारा बोले जाने वाली क्या कहते हैं? रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन। रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन को शॉर्ट में हम क्या से लिखते हैं? और रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन कभी होता है तो कभी नहीं होता है। और आर साउंड कहाँ कहाँ पे आ सकता है? वर्ड के शुरू में, या फिर वर्ड के लास्ट में, या फिर वर्ड के, बोलिएगा, यदि वर्ड के शुरू में आ जाए तो क्या कीजिएगा? प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। क्या? मैंडेटरी की ऑप्शनल, किसी भी एक्सेंट में। चलिए, यदि आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग? ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। और किस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होगा? नहीं, अमेरिकन से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना। लेकिन किसी वर्ड के बीच में यदि आर आ जाए तो उसके बाद आने वाला लेटर तय करेगा, उसके बाद आने वाला लेटर तय करेगा। यानी आर साउंड को यदि फॉलो करे कोई कॉन्सोनेंट साउंड तो फिर हम आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आर साउंड के बाद आने वाला जो लेटर हो वह एक वॉवेल साउंड हो तो फिर आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे। और स्पेशल नोट के अंतर्गत हमने सीखा है कि यदि एक फाइनल आर को कोई दूसरा वर्ड फॉलो कर रहा हो, फाइनल आर को कौन फॉलो कर रहा हो? दूसरा वर्ड, तो फिर हम देखेंगे कि वह जो दूसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। यदि वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो फिर हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर देंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास।